चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 9। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो नया टर्म आया है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो क्लास आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ब्लूप्रिंट जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखें हैं, तो कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है। तो जो मैप है उसको आप मान सकते हैं क्लास, और उस मैप का यूज करके सिमिलर टाइप के अगर कई बिल्डिंग्स बनते हैं तो वो बिल्डिंग्स हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट होता है या फिर टेम्पलेट होता है जिसका यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर या फिर डिफाइन किया जा सकता है। तो क्लास का जो सिंटेक्स होता है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अपने हिसाब से आप जो भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपको जो क्लास का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और लास्ट में सेमीकोलन रहेगा जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन में होता है। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में क्या रहेगा, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल, और मेंबर फंक्शन मतलब जो फंक्शन बनाते हैं वो। ठीक है। अब यहाँ पर दो और नया चीज दिख रहा होगा, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट और पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट अगर आप डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो उसको जो है इस क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाहर, मतलब आपके इस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो उसको जो है आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है वो प्राइवेट होता है। उसको पब्लिक बनाने के लिए आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ेगा, पब्लिक कीवर्ड, उसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। तो पब्लिक जो है एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को पब्लिक बना सकते हैं, जिससे उसे क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। अब देखते हैं सिंपली ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस या फिर वेरिएबल होता है क्लास का। जिस प्रकार से हम इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट, कैर, डबल का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से क्लास भी क्लास क्या है, ये क्लास है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन होता है उसी तरीके से क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप है तो उसका वेरिएबल भी क्रिएट करेंगे। कैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंटीजर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंट स्पेस देके वेरिएबल का नाम। उसी प्रकार से क्लास का वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम स्पेस देके वेरिएबल का नाम। तो क्लास का जो वेरिएबल होता है उसी को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आप क्या देंगे, क्लास का नाम देंगे, स्पेस देके वेरिएबल का नाम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, क्योंकि क्लास वेरिएबल को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में क्या करना है, 5 नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उस नंबर का सम और एवरेज निकालना है। किसका यूज करके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो सबसे पहले प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किए। अब आपको बताया था कि क्लास कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद क्लास का नाम अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। यहाँ पर नंबर नाम दिया हूँ क्लास का, और एन जो है कैपिटल होना चाहिए, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल। उसके बाद ये ओपनिंग करली ब्रेसेस और नीचे हुआ क्लोजिंग करली ब्रेसेस। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या दिया हूँ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ताकि यहाँ पर जो भी मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर में डिक्लेयर या डिफाइन करूँ उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर पाऊँ। देखिए 5 नंबर को इनपुट लेने के लिए मैं क्या किया, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए बी सी डी। सम को स्टोर करने के लिए सम वेरिएबल, और एवरेज को स्टोर करने के लिए स्टोर एवरेज वेरिएबल। इसको फ्लोट टाइप क्यों लिया, क्योंकि आपका एवरेज जो है आपका दशमलव भी आ सकता है, और आप दशमलव भी नंबर दे सकते हैं। इसको फ्लोट टाइप लिया मैं। ठीक है। इसका दूसरा तरीका, अब उसके बाद क्या किया, एक मेथड बनाया मैं। मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब मेंबर फंक्शन। सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में मेंबर फंक्शन है। तो एक मेंबर फंक्शन बनाया गेट नंबर नाम से। आप चाहें तो कुछ और भी नाम से बना सकते हैं। तो जो काम कर रहा है फंक्शन उसी नाम से जनरली बनाया जाता है, फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो गेट नंबर नाम से फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या काम करेगा, यूजर से जो है 5 इनपुट लेने का काम करेगा। तो पहला इंटर फर्स्ट नंबर, उसको किसमें स्टोर कर देंगे, ए में। दूसरा नंबर इंटर करेगा उसको बी में। उसका 3 डी और ई में 5 नंबर अपना स्टोर हो जाएगा। ए बी सी डी 5 वेरिएबल 5 नंबर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसका काम है यूजर से 5 नंबर को इनपुट लेना। देखिए यहाँ पर सेम काम जो है बार बार कर रहे हैं। तो आप चाहें तो लूप का यूज करके भी यूजर से 5 नंबर इनपुट ले सकते हैं, और इंडिविजुअल सी आउट और सीन ऑब्जेक्ट का यूज करके भी आप यूजर से 5 नंबर इनपुट ले सकते हैं। अगर लूप का यूज करेंगे तो बार बार सेम कोडिंग जो है आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो वाइड गेट नंबर से 5 नंबर यूजर से इनपुट ले लिए। एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया मैं, वाइड सम नंबर। अब 5 नंबर जो इनपुट लिए हैं उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम वेरिएबल ऊपर में डिक्लेयर किया था, तो सम इक्वल टू पांचों जो नंबर यूजर्स लिए हैं उसको ऐड कर दिया, और यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर दिया। ये मैसेज डिस्प्ले होगा, सम ऑफ 5 नंबर इक्वल टू, उसके बाद फिर से आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद सम वेरिएबल का नाम। तो सम वेरिएबल में जो भी स्टोर रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये वाइड सम नंबर क्या काम कर रहा है, 5 नंबर को सम करने का काम कर रहा है। उसके बाद एक और मेथड लिया, वाइड एवरेज। एवरेज क्या करेगा, 5 नंबर का एवरेज निकालने का काम करेगा। तो एवरेज पहले से, एवरेज वेरिएबल जो है पहले से क्या कर दिया था मैं, डिफाइन कर लिया था। अब एवरेज कैसे निकलेगा, सम में जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो एवरेज निकल जाएगा। उसको क्या कर दिया मैं, एवरेज को डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे।
अब उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन में होता है, यहाँ पर क्लास क्लोज हुआ और क्लोज होने के बाद आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। तो यहाँ तक तो हुआ अपना क्लास का काम। क्लास जो है यहाँ पर डिफाइन हो गया, क्लास का नाम है नंबर। अब आपको पता है कि हर एक प्रोग्राम में क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। तो ये है आपका मेन फंक्शन। आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, ना कि क्लास पहले डिफाइन किए हैं तो क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, CL RSCR, इसमें क्लियर होगा। उसका नंबर स्पेस देके एन, ये क्या कर रहा है, आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम क्या है, नंबर, स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर एन रखा हूं। तो एन जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी उसके लिए मेमोरी एलोकेट होता है। क्लास को जब डिफाइन करते हैं तो मेमोरी एलोकेट नहीं होता। क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेमोरी एलोकेट होता है। तो मेमोरी एलोकेट किसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा, क्लास के अंदर जो भी डेटा वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। अब यहां तक तो हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के अंदर जो हम फंक्शन डिफाइन किए हैं उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे जनरली इसके पहले जो प्रोसेजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग पढ़े थे C++ में, क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, सिंपली फंक्शन का नाम लिख देते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है फंक्शन का नाम लिख देने से फंक्शन कॉल नहीं होगा, यहाँ पर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद फिर फंक्शन का नाम या मेथड का नाम, या इसको क्या बोल सकते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। उसका नाम लिखेंगे तो आपका मेथड जो है कॉल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका यूनियन और स्ट्रक्चर में होता है मेंबर को एक्सेस करने के लिए, वहां भी स्ट्रक्चर वेरिएबल और यूनियन वेरिएबल का यूज होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्लास वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट का यूज होगा मेथड को एक्सेस करने के लिए, कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर गेट नंबर कॉल हुआ। गेट नंबर कॉल हुआ मतलब गेट नंबर के अंदर जितना भी कोडिंग लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। इसे जो है यूजर 5 नंबर इनपुट करेगा। उसके बाद जो है सम नंबर वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। यहाँ क्या होगा, 5 नंबर जो इनपुट किया है यूजर उसका सम कैलकुलेट होकर डिस्प्ले होगा। उसके बाद एवरेज वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला एवरेज मेथड, इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 नंबर का एवरेज कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो रहा है। तो इन तीनों मेथड से, पहला मेथड से 5 नंबर इनपुट हुआ, दूसरा मेथड से उनका सम हुआ और तीसरा मेथड से उनका एवरेज होकर डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद लास्ट में गेट से आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यहाँ पर मेन फंक्शन का क्लोजिंग। तो ये है आपका प्रोग्राम। इसको रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर पहले से ओपन कर लिया हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। कंट्रोल F9, इंटर फर्स्ट नंबर डाला मैं, इंटर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। देखिए यहाँ पर आ गया सम ऑफ 5 नंबर और एवरेज ऑफ 5 नंबर। तो इस तरीके से आप बिना लूप का यूज किए भी 5 नंबर यूजर से ले सकते हैं, और अगर लूप का यूज करेंगे तो नंबर आप जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।